दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यू है ये सब्सक्रिप्शन पे है, ठीक है। यानी कि एडजस्टमेंट पे हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होते हैं उस पर जो एडजस्टमेंट होते हैं उस पर हम लोग आज एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, subscription received during the year rupees 50,000. Subscriptions outstanding at the end of the year rupees 8,000. Subscription outstanding at the beginning of the year rupees 6,000. Net income from subscription will be A rupees 48,000, B rupees 64,000, C rupees 52,000, D 36,000। जैसा कि क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया हुआ है तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। और ये जो चंदा का जो अमाउंट होता है यानी सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है वो मेंबर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो बनते हैं वो मेंबर्स के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य यानी कि जिनका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं कि चंदा देते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन देते हैं, और वो हर साल देते हैं, ठीक है। और देखिए, ऑर्गेनाइजेशन अपने नियम बना सकते हैं कि भाई ऐसा है कि आपको मंथली देना है या क्वार्टरली देना है या ईयरली देना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नियम हो सकता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, रेकरिंग नेचर का होता है, यानी कि रिपीट होता रहता है, बार बार होता है, ठीक है। तो ये किस नेचर में जाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट वाले नेचर में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिव ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 50,000। तो देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज़ का जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर रुपीज़ 8,000, और उसी ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 8,000 रुपीज़ का है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें करेंट पीरियड की बात करते हैं। तो करेंट पीरियड में ये हम देखेंगे, देखिए अमाउंट तो सब्सक्रिप्शन का 50,000 दिखा रहा है, तो इसमें एडजस्टमेंट ये भी दिया हुआ है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर का यानी अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, इसी का एडजस्टमेंट हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे ये देखिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर रुपीज़ 8,000। तो याद रखिएगा कि ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो करेंट पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 में आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर रुपीज़ 8,000 ऐड करेंगे तो 58,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर रुपीज़ 6,000। तो देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, यानी कि पिछले साल का पैसा इस साल मिला होगा, ठीक है। तो भैया पिछले साल का पैसा है तो पिछले साल में ही उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए क्या करना है कि ये इंक्लूड करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 6,000 जो है आप माइनस कर दीजिए। 6,000 हम लोग क्या करेंगे, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अमाउंट जो निकलेगा यानी कि नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट निकलेगा वो 52,000 रुपीज़ निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, रुपीज़ 52,000। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 1,80,000। Subscriptions outstanding at the end of the year rupees 20,000. Subscriptions received in advance at the end of the year rupees 10,000. The amount of subscription to be credited to income and expenditure account will be A rupees 2,10,000, B rupees 1,90,000, C rupees 1,70,000, D rupees 2 lakh।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹1,80,000। तो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 1,80,000 का हुआ है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर ₹20,000, यानी कि उसी ईयर में सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 20,000, यानी कि ये अमाउंट हमको क्या है मिलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया रहे तो आपको क्या करना है कि ऐड करना है, क्योंकि ये करेंट पीरियड से बिलोंग करता है। तो करेंट पीरियड से बिलोंग करता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹1,80,000, उसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ₹20,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपया हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर ₹10,000। द अमाउंट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर ₹10,000, यानी कि नेक्स्ट ईयर का। देखिए याद रखिएगा कि जब भी एडवांस की बात कर रहा है, ठीक है, अगर बिगिनिंग की बात करता है तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। तो अगले साल का एडवांस इस साल रिसीव हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगले साल का पैसा इस साल जब रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे। वो तो अगले साल का पैसा है, इस साल का पैसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको लेस करेंगे। ₹2 लाख में हम लोग क्या करेंगे 10,000 रुपीज़ जो है लेस करेंगे, तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो 1,90,000 रुपीज़ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ₹1,90,000। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ₹300। अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज ₹400। The amount to be credited to the income and expenditure account is A ₹4,000, B ₹5,100, C ₹4,200, D ₹4,600। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000, यानी कि सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट रिसीव हुआ था 5,000 का अमाउंट रिसीव हुआ था। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ₹300। तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, यानी कि ईयर के एंड में जो है ये पैसा मिला होगा। ठीक है, तभी ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। तो 300 रुपीज़ को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे या लेस करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, जब नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, ठीक है, यानी कि अगले साल का पैसा इस साल मिल रहा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो केवल और केवल करेंट पीरियड की बात करते हैं, करेंट ईयर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट अभी रिसीव हो जा रहा है। तो भाई नेक्स्ट ईयर का अमाउंट जब रिसीव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5,000 में हम लोग क्या करेंगे लेस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ₹300। तो माइनस करने के बाद अमाउंट जो आएगा 4,700 आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर वाज ₹400। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था करेंट ईयर में वो कितना अमाउंट था 400 का था। तो देखिए आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि एट द एंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि ईयर के लास्ट में जो है आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना था 400। तो क्या है कि ये करेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये पैसा हमको क्या करना है लेना है, रिसीव करना है। ठीक है, तो लेना है तो हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 400 रुपीज़ हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 400 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4,700 में 400 ऐड करेंगे तो 5,100 रुपीज़ होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कितना अमाउंट शो करेंगे।
तो हम लोगों का जो अमाउंट निकला है वो 5100 निकला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ₹5100। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹3 lakh. Subscription received in advance for next year was ₹10,000 and received in advance during previous year was ₹8,000. Subscription in arrear at the end of the previous year was ₹18,000 and subscription in arrear at the end of current year was ₹12,000. The amount credited to income and expenditure account will be A. ₹2,96,000, B. ₹3,04,000, C. ₹2,92,000, D. ₹3,08,000। देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपया जो है उस ईयर में मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि मिला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वाज ₹10,000। क्वेश्चन को पहले आप लोग देखिएगा, पहले बढ़िया से समझिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वाज ₹10,000, यानी कि अगले साल का पैसा इस साल मिल रहा है। ठीक है, तो अगले साल का पैसा हम लोग इस साल क्या करते हैं, लेस करते हैं, उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ में हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर ₹10,000 माइनस करेंगे। तो 3 लाख में आप 10,000 माइनस करेंगे तो 2,90,000 रुपीज़ आएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वाज ₹8,000, यानी कि पिछले साल का पैसा इस साल मिल रहा है। कहने का मतलब है कि पिछले साल वाला जो पैसा है, ठीक है, पिछले साल का एडवांस का अमाउंट जो है वो इस साल मिल रहा है, यानी कि करेंट पीरियड में मिल रहा है। तो हम लोग हमेशा करेंट पीरियड की ही बात करते हैं। तो करेंट पीरियड में मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐड करेंगे, यानी कि लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹8,000। जो 2,90,000 में 8,000 अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो 2,98,000 आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ₹18,000। इस लैंग्वेज को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोगों को करेगा। ठीक है, लेकिन इस लैंग्वेज को आप समझिएगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ₹18,000। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, यानी कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग बकाया अमाउंट था, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो पिछले साल का बकाया अमाउंट था तो भाई पिछले साल में ही जाएगा ना, वो उसकी एंट्री तो पिछले साल में ही होगी, इस साल में तो होगी नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पिछले साल का पैसा इस साल मिल रहा है तो भाई पिछले साल वाला पैसा को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पिछले साल वाला पैसा जो आ रहा है उसको वो लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बट ऐड नहीं करना है। ऐड इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो इस साल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो पिछले साल का पैसा है। ठीक है, तो वो पिछले साल जाएगा ना कि इस साल आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 18,000 रुपीज़ जो है उसको हम लोग लेस कर देंगे। लेस लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ₹18,000। तो 2,98,000 जो अमाउंट आया था उसमें हम लोग क्या करेंगे, 18,000 लेस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो 2,80,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर वाज ₹12,000। अब ये करेंट ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि करेंट ईयर में जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग। तो करेंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का वो कितना है, 12,000, मतलब 12,000 था। ठीक है, तो 12,000 जो था उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये करेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है ना, करेंट पीरियड से रिलेट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको
12,000 को ऐड करेंगे, तो 2,80,000 में हम लोग ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो 2,80,000 में 12,000 ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट जो निकलेगा वो 2,92,000 रुपीज़ आएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 2,92,000, तो ऑप्शन में जो है सी नंबर में है 2,92,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा ₹2,92,000। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2010 on the basis of the following information। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31st March 2009 ₹10,000, 31st March 2010 ₹25,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 31st March 2009 ₹3,000, 31st March 2010 ₹2,000। Subscriptions received during the year 2009-10 were ₹4 lakh। Option A ₹3,84,000, B ₹4,16,000, C ₹3,86,000, D ₹4,14,000। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2010 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कौन सा अमाउंट जो है हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2010। ठीक है, तो 31 मार्च 2010 कहने का मतलब क्या है, इसका जो फिनेंशियल ईयर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 होगा। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 होगा इसका जो पीरियड होगा। ठीक है, जब भी मार्च में क्लोज होता है तो उसका ओपनिंग ईयर हो मतलब कि ओपनिंग जो होता है मंथ जो होता है, ठीक है, वो 1 अप्रैल से होता है, तो उसका पीरियड यही होता है। अगर दिसंबर में क्लोज होता है तो उसका ओपनिंग क्या होगा, जनवरी होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको मतलब इस बात को याद रखना है कि अगर 31 मार्च में एंड कर रहा है तो ओपनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल होगा। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010। देखिए ये फॉर्मेट देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता था कि प्रीवियस ईयर में ये और नेक्स्ट ईयर में ये अमाउंट। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि फाइंड आउट करना है। कैसे आपको पता करना है कि कौन सा अमाउंट जो है ओपनिंग अमाउंट होगा, कौन सा अमाउंट क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही आसान है, कोई मतलब टफ नहीं है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 31 मार्च 2009 को 10,000 रुपीज़। ठीक है, और 31 मार्च 2010 को 25,000 रुपीज़। तो इसमें आप ये कैसे पता कीजिएगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रीवियस ईयर का है या करंट पीरियड का है। देखिए 31 मार्च 2010 की बात कर रहा है तो ये करंट पीरियड की बात हो गई। ठीक है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर 2010। ठीक है, 2009-10 के लास्ट में जो अमाउंट होगा वो 25,000 अमाउंट होगा, तो वो करंट पीरियड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 31/3/2009 यानी कि 31 मार्च 2009 को रुपीज़ कितना है, 10,000। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 10,000 है, तो ये जो 10,000 है वो 2009, इसका पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल 2008 से 31/3/2009, इसका ये पीरियड होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट 2009 जो है ये 2010 में क्या हो जाएगा, ओपनिंग अमाउंट। 1 अप्रैल 2010 को ये 10,000 अमाउंट ओपनिंग में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो क्लोजिंग होता है, पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो इस साल का क्या होता है, ओपनिंग हो जाता है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो ओपनिंग हो जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 10,000 रुपीज़। तो ये आप पता कर लें कि आउटस्टैंडिंग जो है बिगिनिंग 10,000 है और क्लोजिंग 25,000 है। इसी तरह आप एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी फाइंड कर लीजिए। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन का बिगिनिंग जो होगा वो 3,000 होगा और क्लोजिंग जो होगा वो 2,000 रुपीज़ होगा। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो
तो देखिए सब्सक्रिप्शन जो है ड्यूरिंग द ईयर 2009-10 में जो अमाउंट रिसीव हुए थे वो कितने हुए थे, 4 लाख रुपीज़, यानी कि 4 लाख रुपया जो है वो ड्यूरिंग द ईयर 9-10 में रिसीव हुए थे। ठीक है, तो 4 लाख रुपीज़ हम लोग लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि पिछले साल का पैसा जो नहीं मिला था, ठीक है, वो इस साल वाले चंदा में मतलब कि सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड इस साल मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि पिछले साल का पैसा पिछले साल में ही मिलना चाहिए था। ठीक है, तो पिछले साल का पैसा हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो 4 लाख में 10,000 अगर आप माइनस करेंगे तो 3,90,000 रुपीज़ आएगा। फिर देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 25,000 है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर ₹25,000। तो ये करेंट पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको 25,000 रुपये क्या करना है, लेना है तो हमारे लिए तो इनकम है ना, तो ये 25,000 रुपया हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर ₹25,000, तो 3,90,000 में आप 25,000 ऐड करेंगे तो 4,15,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब हम देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो पिछले साल का जो अमाउंट है वो इस साल मिल रहा है। ठीक है, पिछले साल का एडवांस अमाउंट, देखिए एडवांस हमेशा नेक्स्ट ईयर की बात करता है, तो पिछले साल का भी जो पिछले साल की एंट्री वो किया होगा तो वो नेक्स्ट ईयर का सोच कर किया होगा, यानी कि उस साल उसको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है इस साल अगर मिलता है तो ये हमारा क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट में ऐड होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। तो 4,15,000 में 3,000 अगर आप ऐड करते हैं तो 4,18,000 होता है। फिर देखिए एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, देखिए नेक्स्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो क्लोजिंग में दिया हुआ है कि 31 मार्च 2010 को 2,000 रुपीज़ जो दिया हुआ है। तो देखिए एडवांस जो है नेक्स्ट ईयर का एडवांस, इस अमाउंट में हम लोग को क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, हम लोग को ये मिल तो नहीं रहा ना, ये तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, तो ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो 2,000 रुपीज़ इसमें आपको लेस करना है। लेस करेंगे 2,000 रुपीज़ तो 4,18,000 में 2,000 लेस करेंगे तो 4,16,000 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ₹4,16,000।